गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज देखिए परसेंटेज का हमारा साथियों आज चौथा लेक्चर होगा और चौथा लेक्चर में हम आप लोगों से बात करेंगे आज प्रतिशत वृद्धि और कमी पर। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किए थे आपसे और पिछली वीडियो हमने अभी एक सवाल करवाया था आपको, तो आज डाल दीजिएगा टाइप फर्स्ट। प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित टाइप फर्स्ट के बारे में आप लोगों से आज चर्चा करेंगे, राइट। तो सभी लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। हाँ भैया सभी लोग लाइव आ जाएं। देखिए जब क्लास का टाइमिंग होता है साथियों, जब क्लास का टाइमिंग क्योंकि 8 चलती है मैथ की क्लास, तो जो तुम्हारे मित्र हैं उनके पास भी लिंक को शेयर कर दिया करो ताकि उनका भी ना छूटे। देखिए अगर फ्री में भला हो रहा है किसी का तो हो ही जाए। गुड इवनिंग। आइए तो इसी कड़ी में साथियों विलंब ना करते हुए आइए अपने टॉपिक पर हम बात करते हैं। देखिए कल हमने साथियों पिछली वीडियो में हमने टाइप फर्स्ट के बारे में आप लोगों से चर्चा किए थे। टाइप फर्स्ट में हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा पाए थे आप लोगों को, तो आज डाल दीजिएगा उसी कड़ी में हम साथियों आगे आज बात करेंगे आपसे दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, देखिए आज आपको साथियों बता दें प्रतिशत में वो चीज़ें आपको बताऊंगा और ऐसे ट्रिक और ऐसे तरीके आप लोगों के सामने आ जाएंगे साथियों कि आप देख करके आपको लगेगा कि साथियों इसमें पेन छूने की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे साथियों ऐसे प्रश्नों पर, तो हम आप लोगों को बता दें क्योंकि सबसे बेस्ट सटीक और जो सबसे अलग प्रकार की ट्रिकें होती हैं साथियों वो आपको हम बताएंगे जो कि आपकी बुकों में नहीं होगा, राइट। आइए चर्चा करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो, राइट। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ए अनुपाते बी लिख लेंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि ए की आय बी से 40% अधिक है, तो किसकी अधिक है? ए की। कह रहा है प्रश्न कि ए की जो आय है बी से 40% अधिक है, तो इसका मतलब कि अगर बी की आय कितना रहा होगा 100, तो इनका कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, ये आपसे कह रहा है। और फिर प्रश्न कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। छोटा कर लीजिए इसको, या छोटा भी कर सकते हैं या नहीं करना चाहते तो देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि बी की आय, अब ये बताइए का प्रयोग किसके साथ हुआ है? कह रहा है कि बी की आय ए की आय से, ए की आय से। अब ये बताइए तुलना किससे हो रही है? तुलना समझते हैं, जिन संख्याओं के साथ क और सा का प्रयोग होता है साथियों उसी को हम कहते हैं कि तुलना हो रही है। यहाँ पर लिखा है बी की आय, मतलब किसकी आय? बी की आय। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत क्या है? कम है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, दोनों कंडीशन को, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो ये चीज़ देखेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहेंगे 40 ज़्यादा है। तो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से कितने परसेंट क्या है? कम है। आपको निकालना क्या है? कमी परसेंट। तो यहाँ हो जाएगा कमी परसेंट कितने हो जाएगी? तो कहोगे 40 का अपान कितना हो जाएगा? तुलना देखिए यहाँ पर किससे हो रही? कह रहा है कि ए की आय से
तुलना किससे हुई है? ए की आई से। तो ए की आई कितना है? 140 है, इंटू कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ पर देखेंगे 20 दूना 40, अब 20 सत्ते 140, ये हो जाएगा 100 दूना 200, 100 दूना कितना हो जाएगा? 200 अपान कितना हो जाएगा? 7, 200 अपान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। राइट, समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लीजिए। तो आपको ये साथियों बता दें, ये आपका मेथड फर्स्ट था, मेथड फर्स्ट है। इसके बाद हम आपको बताएंगे मेथड सेकंड। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए सेकंड तरीका बताते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि ए की आय बी से 40% अधिक हो तो इसका मतलब अगर हम ए की वैल्यू को 100 मान लें और इसका कितना मान लें? 140, वृद्धि कितने की हुई है? कोई चीज़ मांग के चलिए पहले 100 भाग में रही होगी, 100% रही होगी कोई चीज़। अगर कोई चीज़ पहले 100% रही होगी तो प्रश्न कह रहा है कि बी की आय से 40% अधिक हो, मतलब वृद्धि कितने को गई है? 40 की, तो 140 हो गया। यहाँ से देखेंगे 20 पंचे 100, अब 20 सत्ते 140। तो बाद में प्रश्न कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? आपसे कम के लिए कर रहा है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कमी % कितना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि वृद्धि हुई तो कितना हुआ? 7 भाग में था। जब वृद्धि हुई है तो 7 भाग में था। अब 7 भाग से कितने की कमी हुई है? तो कहोगे 2 भाग की कमी है। कितने की? 2 भाग की कमी हो गई है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कमी % बराबर 2 बटे कितना हो जाएगा? 7 इंटू कितना हो जाएगा? 100, और 100 दूना कितना हो जाएगा? 200 अपान 7, 200 अपान 7% हो जाएगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। CGL वर्ष 2020 का एक स्टैंडर्ड लेवल का साथियों प्रश्न है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। राइट, यहाँ पर कह रहा है कि चीनी की कीमत में कितना है? 20% की वृद्धि की गई है। साथियों कमी और वृद्धि किस पर होती है? 100% पर होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। 100% में से उन्होंने वृद्धि कितने किया है? 20% की किया है। तो 20% वृद्धि हो गया साथियों, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। फिर प्रश्न कह रहा है कि चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए? कटौती का मतलब क्या होता है? कमी। तो यहाँ पर कटौती का मतलब क्या हो जाएगा? कमी। कमी % आपसे पूछ रहा है। अब ये बताइए चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, मतलब बढ़ा हुआ कितना मूल्य है? 120 है। अब 120 से कितना कम हुआ? 120 से कितना कम हुआ? तो कितने कमी है? 20 की कमी है, 20 की कमी है। अब कितने पर? 120 से बटे 120 हो जाएगा, इंटू कितना? 100। 20 एकन्ना 20, अब 20 छक्का 120, और 2 तिहाई 6, और 2 पंचे 10, 50। ये हो जाएगा 50 बटे 3। जब इसको कटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3% आ जाएगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए इसका तुमको बताते हैं इसका सेकंड तरीका। सेकंड तरीका अगर साथियों आपको सिखाएं तो मात्र इसको आप 2 सेकंड में लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, देखिए हम आपको पहले कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दिखा दिए हैं। जो फ्रैक्शन वैल्यू के माध्यम से आप लोगों को हम कहे थे ना कि अगर प्रतिशत हम साथियों पढ़ाएंगे, अगर फ्रैक्शन वैल्यू साथियों तैयार कर लेते हो तो आपको यही तो बताया थे ना कि पेन कापी छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी फ्रैक्शन वैल्यू सटीक याद है तो। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि चीनी कीमत में 20% वृद्धि की गई है। अच्छा 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो कहोगे 20 एकन्ना 20, 20 पंचे 100। 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। तो 1/5 होता है तो वृद्धि कितने किया है? उन्होंने कहने के लिए कहा है कि 20% वृद्धि की गई है। अब 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5,
तो 5 भाग में 1 भाग की वृद्धि हो गई, तो 5 1 6, और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो कहोगे 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू है। हो गया आंसर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है कि चीनी कीमत में 20% वृद्धि की गई है। कुछ ना करो, ये 20% है ना, और 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो कहोगे 1/5 होता है। 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा ना, या ऐसे करके दिखाते हैं आपको। 20% लिखा है तो इसको लिख सकते हो 20/100, और 20 करना 20 20 पंचे 100, ये हो गया। तो 20% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना है, 1/5 होता है। अब कह रहा है कि 20% की वृद्धि की गई है, वृद्धि के लिए बात किया है। अच्छा ये बताइए, जो वैल्यू हर में होती है, कोई वैल्यू से हर में है ना, तो हर में ये कितना है, 5 है। तो जो हर में वैल्यू होती है साथियों, ये टोटल माना जाता है, मतलब ये 100% है। मान के चलिए आपके पास टोटल कितने रुपए हैं, 5 रुपए है। टोटल कितने रुपए हैं, 5 रुपए है। और उसमें से प्रश्न में ये लिखा गया है कि जो अंश में वैल्यू होती है साथियों, समझ लीजिए, जो अंश में वैल्यू होती है वो प्रतिशत वृद्धि और कमी को दर्शाती है, और जो वैल्यू हर में होती है वो टोटल भाग को दर्शाती है। आपके पास टोटल 5 रुपए है, और 5 रुपए में से साथियों आपको बता दें 1 रुपए की आपकी वृद्धि हो गई। अब वृद्धि कैसे जाने, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 1 रुपए की वृद्धि हो गई, तो कितना होगा, पहले तुम्हारे पास 5 रुपए था, 1 रुपए की वृद्धि, तो 5 1 6। तो जो आप यहाँ देखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 6, और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो कहोगे 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू जो होती साथियों वो किसका है, 16 सही 2/3 की है। 16 सही 2/3% फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है, राइट। तो यही आपका आंसर है। एक तरीका तो ये है, इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए तो बताएं, क्योंकि यहाँ कमी परसेंट कहा है, कमी परसेंट 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 16 सही 2/3। इसको कॉपी कर लीजिए। आपको हम इसका थर्ड तरीका बताते हैं। देखिए इसका तीसरा तरीका क्या है, मान के चलिए कोई यहाँ पर डालिएगा मेथड 3। जैसे कोई वैल्यू मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू कोई भी होगी 100% अपने आप में होती है, अपने आप में 100% वैल्यू होती है। और जो सेकंड वैल्यू है वो कह रहा है कि 20% बढ़ गया। ये दिया है कि चीनी कीमत में 20% वृद्धि हो गई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120। अब यहाँ पर देखेंगे 120 100 घटा दो, डिस्काउंट कितने का हुआ भाई, कोई सामान आपका पहले 100 रुपये का था, मोटी बात समझ जाइए, कोई सामान आपका पहले 100 रुपये का था और बाद में वृद्धि हो गया तो 120 हो गया। अब उसके बाद यहाँ दोनों को अगर हम डिस्काउंट कर दें, घटा दें, तो डिस्काउंट कितने का हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे डिस्काउंट कितने का हो गया, तो कहोगे जो डिस्काउंट हो रहा है वो 20 का हो रहा है। तो यहाँ से प्रतिशत निकाल लीजिए, कमी परसेंट, तो 20 बटे कितना होगा, 120 इंटू कितना 100, और 20 करना 20, 20 छक्का 120, और 2 तिहाई 6, और 2 पंचे 10 50। यहाँ से आ जाएगा कितना, 50/3। जब ये कटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3। ये आपका तीसरा तरीका है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिएगा साथियों, टाइप 2। यहाँ से हो जाएगा टाइप 2। टाइप 2 में देखेंगे साथियों, वर्ष 2020 एसएससी सीजीएल में साथियों यही प्रश्न पूछा गया था कि चीनी की कीमत में 20% की कमी की गई है। चीनी की कीमत में कितनी कमी है, 20% की कमी की गई है। इसका मतलब है, यहाँ पर डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट, चीनी की कीमत में 20% की कमी की गई है। इसका मतलब चीनी पहले 100 भाग में थी, अब 20% कमी का मतलब कितना हो गया, 80 हो गई। यही तो है ना कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई। पहले 100 भाग था, 100 भाग से अगर 20% कमी तो कितना हो गया, 80 हो गया। 20 पंचे 100, 20 चौक 80 हो गया। अब तो कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, तो यहाँ वृद्धि के लिए कहा है साथियों, तो वृद्धि परसेंट लगा दो। तो यहाँ से देखेंगे 5 में से 4 गए 1 भाग, 1 अपान कितना हो जाएगा, 4 इंटू 100।
और 4 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25%। कॉपी कर लीजिए। अभी बताते हैं आपको इसका सेकंड तरीका, थर्ड तरीका, फोर्थ तरीका। आप कॉपी करिए पहले। आइए इसका डाल दीजिएगा मेथड 2। माना चीनी का मूल्य पहले कितना था, पहले फर्स्ट बार में 100 था और दूसरी बार में 20% की कमी आ गई। चीनी का मूल्य पहले कितना 100 रुपये था और बाद में 20% कमी हो गई, मतलब 20% कम हो गया। पहले उसका रेट 100 रुपये था और बाद में कितना हो गया 80, 20% कम हो गया, लेस हो गया। तो 20 कितना हो गया 80। तब यहाँ से देखेंगे डिस्काउंट कितने का हुआ, तो कहोगे 20 का हो गया। डिस्काउंट कितने का हुआ है 20 का हुआ है। तो कह रहा है कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए, तो यहाँ से वृद्धि % निकाल लो। कितना होगा 20 पर और कितना 80 इंटू 100, 20 चौक 80, 4 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25% आ जाएगा। राइट, कॉपी कर लीजिए मेथड सेकंड। आइए आपको दिखाते हैं, ये मेथड सेकंड था। यहाँ पर डाल दीजिएगा मेथड 3। मेथड 3 कौन सा है, जो पर्सनल मेरा है। यहाँ पर कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी की गई है, ये आपको समझना है साथियों। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तो अभी हम बताए थे आपको। 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो कहोगे 20 एकन्नम 20 और 20 पंचे 100। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू साथियों 1/5 होती है। प्रश्न कह रहा है कि 20% की कमी की गई, मतलब कम हो गया। मतलब ये है कि पहले आपके पास 5 रुपये था, टोटल कितना रुपये था, पहले आपके पास 5 रुपये था और 5 रुपये से 1 रुपये क्या हुआ, कम हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे वृद्धि % कितने का, देखिए पहले 5 रुपये था, अब 5 रुपये से 1 रुपये कम हो गया। तो आपके पास बताओ बचा कितना, 4 रुपये बचेगा। इंटू कितना हो जाएगा 100 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, कितना हो गया 25% हो गया। साथियों आपको बता दें, हमने भी मार्कर रख दिया। आप ओरल सीखिए, आवाज़ चाहे आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी पर। आप चाहे पुलिस के पेपर दें, चाहे टीटी पेपर दें, चाहे सुपर टेट का पेपर दें, चाहे एक्स ग्रुप, चाहे वाई ग्रुप, चाहे सीजीएल का कोई भी एनी1 एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो आप लोगों को हम बता दें, आज से ही नोट कर लो। परसेंटेज का जो चैप्टर है साथियों, यहाँ से प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित लगभग 50 सवाल है साथियों। 50 की बात मैं कर रहा हूँ। अगर 50 सवाल है साथियों, 50 सवाल मैं ऐसी विधि से बताऊंगा। अब देखिए हमने भी मार्कर रख दिया, अब बिना मार्कर का आपको सिखाऊंगा। आप सीखने का प्रयास करिए हमारे साथ लग करके बस, क्योंकि आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं साथियों। और ये भी आप जान लीजिए, एक प्रश्न तो आना तय है, आप इसको लिख लीजिए। चाहे एक प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा कि चीनी कीमत में 20% कमी हो गई, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि चीनी पर हुए व्यय में कोई प्रभाव ना पड़े। ये क्वेश्चन है। लेकिन आइए आपको हम सिखाते हैं ओरल कैसे लगे। हम ओरल लगाना है कैसे, जैसे एग्जाम में आ गया कि 20% की कमी आ गई, तो सिंपल सी बात है 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो कहोगे 1/5। इसका मतलब कि 1/5 हो गया। हमारे पास टोटल कितने रुपए थे 5, अब 5 में से 1 कम हो गया तो बच्चा कितना 4। तो 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, 1/4 किसकी है 25%। 1/4 किसका हो जाएगा 25%। अगर यही क्वेश्चन भी कह दे कि 1/5 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब है 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 5 रुपये में से 1 रुपये बढ़ गया। आप जानेंगे कैसे कि वृद्धि कमी, क्योंकि अगर साथियों प्रश्न में वृद्धि कहे
तो जितने रुपए तुम्हारे पास हर में होता है उसमें से 1 रुपया बढ़ा देना है। कमी कहे तो घटा देना, मतलब वृद्धि कहे तो बढ़ा देना और कमी कहे तो घटा देना, यही इसका रूल है। इस रूल पर साथियों एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो आप 50 सवाल आंख मूंद करके उत्तर लगा के चले जाएंगे, राइट। तो सीख लीजिए, वही चीज़ यहाँ पर हमने बता दिया है, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए की आय बी की आय से 25% क्या है, कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। साथियों ये प्रश्न आरआरबी, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि आरआरबी वर्ष 2018, आरआरबी वर्ष 2018 का साथियों ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा कि यदि ए की आय बी की आय से 25% क्या है, कम है, इसका मतलब जो उसकी आय थी पहले 100% थी, आय कितना था 100 था, अब उसके बाद कह रहा है कि 25% कम हो गई, पहले 100 थी और 100 में से क्या है 25 कम हो गई, पहले आय 100 थी और 100 में से 25 कम हो गया, तो बचा कितना, तो कहोगे 75। अब देखेंगे 25 चौका 100 तो 25 तियाँ 75। अब यहाँ से देखेंगे हो तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है, तो यहाँ से निकाल लेंगे वृद्धि %, वृद्धि कितने हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे अंतर 1 का, 4 भाग में से 3 भाग चला गया, बचा कितना 1 भाग बचा है, 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से इसको साथ ही कटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा, 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डाल दीजिएगा साथियों मेथड फर्स्ट, जल्दी से कॉपी करिए। समझ में आ रहा साथियों, कोई प्रॉब्लम, समझ में अच्छे से आ रहा है ना सभी को। अगर समझ में आ रहा है सभी लोग यस टाइप करें, या आप लोग सभी लोग बताएं कि आज जो मैथ पढ़ रहे हैं आप लोग, आज आपको मैथ पढ़ने में कैसे लग रहा है, मतलब थोड़ा फास्ट पढ़ाएं कि और स्लो पढ़ाएं, या समझ में अच्छे से आ रहा है, या मैथ पढ़ने में कितना मज़ा आ रहा है। सभी लोग कमेंट जरा करिए तो हम देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हो सभी लोग कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम किसी को, तो आइए पढ़ने पे ध्यान देते हैं। फिर आइए नेक्स्ट कड़ी में देखते हैं, ये कॉपी हो गया होगा। आइए सेकंड तरीका देखते हैं, इससे क्या है। देखिए ए की आय बी की आय से 25% कम हो गई, पहले तो हम आपको ओरल सिखाएंगे। अब ये बताइए ए की आय बी की आय से 25% कम है, आपको इसमें कुछ नहीं देखना, अब आपको ओरल सिखा रहे हैं, रख दे रहे हैं पेन, हम भी सब रख दिए हैं। अब सीखिए ए की आय बी की आय से 25% क्या है, कम है ना, इतना तो प्रश्न में दिया है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 होती है, अब 1/4 होता है ना भाई, 25 से करना 25, 25 चौका 100, 1/4 होगा ना। अब यहाँ देखेंगे कम हो गई, मतलब आपके पास 1/4 जो होता है, इसका मतलब होता है 1 का चौथाई भाग, मतलब जो हर में वैल्यू होती है उसकी चौथाई भाग है। 1/4 का मतलब ये कि आपके पास पहले 4 रुपये था और 4 रुपये में से 1 रुपया कम हो गया। आप कैसे जान लिए कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा कि 25% कम हो गया। अगर कमी कहे तो आपको घटा देना है, वृद्धि कहे तो आपको जोड़ देना है। तो 1/4 वैल्यू थी और 4 भाग में से साथियों 1 भाग कम हो गया, तो बचा कितना 3 भाग बचेगा, और 1/3 बचा कि नहीं, और 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, 1/3 किसकी हो जाएगी, 33 से 1/3 है ना, 33 से ही 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी हो जाएगी साथियों, 1/3 की हो जाएगी, राइट। आइए आपको हम सिखाते हैं। देखिए 20% यहाँ लिखा गया है,
25% की कमी हो गई, तो यहाँ पर देखेंगे 25% कमी हो गई ना, तो यहाँ देखेंगे 25 बटे कितना हो जाएगा 100, और 25 करना में 25 तो 25 होगा 100, 1/4 हो गया। अब देखेंगे कितने परसेंट अधिक होना चाहिए, वृद्धि करना है आपको, तो यहाँ वृद्धि परसेंट लिख लीजिए। अब देखेंगे पहले की 25% की कमी हो गई, कितना है कमी है, मतलब आपके पास 4 रुपये था साथियों, और 4 रुपये से 1 रुपया कम हो गया, तो कहोगे 3 रुपये बचा है, तो 1/3 गुणे 100, जब यही भाग करा दोगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% आ जाएगा। बताइए समझ में तो आ रहा है ना, तो कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कह रहा है कि जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है। देखिए कितना आसान सवाल है, जोसेफ की आय को 10% कम कर दिया है। आप कुछ न करिए, आपको सिखा दें, आपको प्रश्न सॉल्व कितना करना है, इतना है, आपकी पकड़ इतने से होनी है। उन्होंने प्रश्न में क्या कहा क्या नहीं कहा आपसे कोई मतलब नहीं है, हम आपको जो सिखा रहे हैं साथियों मात्र इतने से पकड़ बनाइए बस। ये यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है और ये सब फर्जी उन्होंने क्या लिखा है इससे कोई मतलब रखो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 10% कम है, सीधा सीधा आप ऐसे लिखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10/100 यहाँ लिखिएगा, और 10 सेकंड नम 10 10 दहम्मा 100 होता है। 10% कम का मतलब होता है -10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि आपके पास 10 रुपये था और 10 रुपये में से 1 रुपया कम हो गया मतलब पहले 10 रुपये था और 10 रुपये में से 1 रुपया कम हो गया, तो बचा कितना, कहोगे 9 रुपये, और 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो कहो 11 सही 1/9% होता है। अगर नहीं पता है तो गुणे 100 कर दो, जैसे आपको दिमाग से उतर जाएगी 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है नहीं पता है, तो साथियों सीधा जो हर में वैल्यू होती है उसी वैल्यू से 100 में भाग कर दो, और जितनी बार जाए वही तुम्हारा आंसर है। तो दोनों कटा दीजिए, कितना आ जाए 11 सही 1/, यहाँ से 11 सही 1/9% आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। आइए यहाँ पर डाल दीजिए साथियों, टाइप 3 डाल दीजिएगा, और टाइप 3 में देखेंगे CGL वर्ष 2017 का साथियों क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि यदि प्याज का मूल्य, गौर करिएगा, यदि प्याज का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम से 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। पहले देखेंगे प्याज का मूल्य, यहाँ पर डालिएगा, मैथड फर्स्ट डाल लीजिएगा। यदि प्याज का मूल्य 24 रुपये, पहले प्याज का मूल्य कितना था, तो कहोगे 24 रुपये था, और 24 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर कितना हो गया 36 रुपये हो गया। मतलब यहाँ पहले 24 था, जब बढ़ा तो कितना हो गया 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। अब यहाँ से देखेंगे बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, पहले 24 था अभी 36, तो बढ़ा कितना, तो कहोगे 12 बढ़ा है, तो 12 भाग की वैल्यू देखेंगे, या ऐसे निकाल लीजिएगा, जो बढ़ा हुआ भाग है यहाँ पर देखेंगे पहले 24 था और 24 से कितना हो गया, तो कहोगे 36, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 12 है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, कम कहने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखें कमी परसेंट बराबर, तो कितना हो जाएगा 12 रुपये बढ़ा है, तो कितने पर 12/36 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से 12 करना 12 3 36, 3 से कटा दो, कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। देखिए प्याज का मूल्य साथियों पहले 24 रुपये था, ठीक है, और 24 से कितना हो गया 36 रुपये हो गया, अब तो बढ़ा कितना 12 रुपये बढ़ गया। अब यहाँ देखेंगे कमी कराना है आपको, कमी कितने परसेंट की हुई, अब देखेंगे 12 बटे पहले 24 36 हो गया, बढ़ा हुआ मूल्य साथियों हर में रखते हैं, तो 12 3 36 और 3 से भाग करा देंगे 100 में, तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए।
आइए देखते हैं, यहाँ पर डाल दीजिएगा मेथड 2। मेथड 2 में आपको बताते हैं। देखिए साथियों, पहले प्याज का मूल्य कितना था 24 रुपये, अब बाद में कितना हो गया 36। पहले प्याज का मूल्य 24 रुपये था, बाद में कितना हो गया 36 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे डिस्काउंट, दोनों का अंतर ले लो, तो अंतर कितने का है 12 का है। प्रश्न कह रहा है कितने परसेंट की कमी करना चाहिए, कमी, तो यहाँ से लिख देंगे कमी परसेंट। कमी परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 12/36 इंटू 100। अब 12 ये 36 3 से कटा दोगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% आ जाएगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। साथियों आपको बता दें, यही क्वेश्चन जो है आरपीएफ कांस्टेबल वर्ष 2019 आरपीएफ कांस्टेबल वर्ष 2019 में साथियों यही प्रश्न पूछा गया था, सेम टू सेम यही प्रश्न था। आप देख लीजिए कि हमारे सीट में प्रश्न पहले से ही पड़ा था। देखिए कह रहा कि चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 हो गया, मतलब चावल पहले कितने रुपए का था 25 रुपये का था। यहाँ पर दिया गया चावल, यहाँ पर मैथड फर्स्ट डालिएगा, चावल का मूल्य पहले 25 रुपये था, अब 25 रुपये से बढ़कर कितना हो गया 30 रुपये हो गया। अब ये बताइए, चावल का मूल्य तो पहले 25 रुपये था ना, अब 25 रुपये से बढ़ा तो कितना हुआ 30, तो हम कहेंगे कितने रुपए बढ़ा, तो 5 रुपये की वृद्धि हुई है। अब कह रहा है खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, वो कमी पूछ रहा आपसे। तो यहाँ पर देखेंगे कमी परसेंट कितने हो जाएगी, तो यहाँ पर देखेंगे पहले 25 था, अब 30, तो कितना कम हुआ, पहले 25 था ना, अब 25 रुपये से बढ़कर कितना हो गया 30, तो कितना कम हुआ, तो कहोगे 5 रुपये कम हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे 5/5 हो जाएगा साथियों 30 इंटू कितना हो जाएगा 100, और 5 छंग 30 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 50। तो यहाँ से हो जाएगा साथियों 50/3, जब ये कटाओगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत को कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि खर्च समान रहे। देखेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल वर्ष 2019 में साथियों ये भी प्रश्न पूछा गया था। आइए आपको दिखाते हैं, दूध का मूल्य पहले कितना था। पहले दूध का मूल्य साथियों देखेंगे यहाँ पर 60 रुपये था, दूध का मूल्य पहले 60 था और 60 से बढ़कर कितना हो गया 70 हो गया। तो प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति को दूध की खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, वो कमी की बात किया है। तो यहाँ से लिखेंगे कमी परसेंट बराबर 70 से कितना कम हुआ है 60, मतलब पहले 60 था और 60 से कितने की वृद्धि थी 70, तो कमी कितना हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे 70 से 60 कितना है 10/10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 70 इंटू कितना हो जाएगा 100, 0 0 कटा दीजिए और 7 से भाग कराएंगे तो आ जाएगा कितना 14 सही 1/7%, 14 सही 1/7% आ जाएगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। यहाँ से देखेंगे साथियों थोड़ा सा मिस्टेक था, जब इसको भाग करा देंगे यहाँ 0 0 कटाएंगे तो आ जाएगा 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% कमी हो जाएगी। कॉपी कर लो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये आपसे कह रहा है। पहले कह रहा किसी पदार्थ का मूल्य कितना था, पहले 6 रुपये था, पहले पदार्थ का मूल्य कितना था 6 रुपये था और 6 रुपये से बढ़कर कितना हो गया 7.5, मतलब 7.5 हो गया, 7.5 हो गया, 7.5 50 कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, दशमलव को हटाने के लिए क्या करें, 0 बढ़ा लें, 7.5 ये भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा लीजिए और यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि 15 चौको 60 और 15 पचे 75, 4:5 हमने रेशियो ले लिया। देखिए साथियों, यहाँ से देखिए पदार्थ का मूल्य पहले कितना था, 6 रुपये था, और 6 रुपये से बढ़कर कितना हो गया, 7.5 हो गया था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दशमलव को जब हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, तब यहाँ हो जाएगा 15 चौको 60 और 15 पचे 75। तो प्रश्न कह रहा है यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितनी प्रतिशत की क्या करना है, कमी। तो कमी करना है साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा कमी परसेंट। कमी परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 1/4, 1/5 होगा और इंटू कितना, 100। अब यहाँ से देखेंगे 5 दूना 10, कितना आ जाएगा, 20%। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 किलोग्राम थी, तो नई खपत होगी। टाइप 4 डाल दीजिएगा साथियों। देखिए हमने अभी तक टाइप 3 के बारे में आपसे प्रतिशत कमी के बारे में बात किया था, और ये टाइप 4 है। टाइप 4 हमने जो चर्चा आपसे कर रहे साथियों, ये वृद्धि पे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, प्रश्न कह रहा है कि चीनी का मूल्य जो है 10% की वृद्धि हो जाने पर, मतलब चीनी का मूल्य जो है वो 10% क्या है, बढ़ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10% बढ़ने का मतलब साथियों 110% है। चीनी का मूल्य जो है वो 10% बढ़ गया, 10% मतलब कि 110% वृद्धि है। जब 10% बढ़ गया तब कह रहा है वृद्धि से पहले चीनी की खपत, वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितना था, 33 किलोग्राम थी। तो अगर 110% बराबर 33 साथियों, तो 100% बराबर कितना होगा, तो कहोगे 33/110 इंटू कितना, 100। 0 0 कटा दीजिए, 11 तिहाई 33, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30। तो कह रहा है कि चीनी की, तो कह रहा है कि मूल वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 kg थी, तो नई खपत कितनी हो जाएगी साथियों, तो 30 kg हो जाएगी, ठीक है। 30 kg आप लोग कॉपी कर लीजिए और यहाँ से डाल लीजिएगा इसका साथियों मेथड फर्स्ट। इसको आप कॉपी करिए तो आपको मेथड सेकंड बताते हैं। देखिए आपको फिर से बता दें, चीनी का मूल्य जो है 10% वृद्धि, 10% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, 110, और बराबर कितना, क्योंकि यहाँ लास्ट में दिया है कि मूल्य जो है वो वृद्धि से पहले कितना था, 33 kg का था। तो 110% बराबर साथियों अगर 33 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 33/110 इंटू 100। 0 0 कटा देंगे तो 11 तिहाई 33 और 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30 kg हो जाएगा, राइट। कॉपी कर लीजिए। आइए इसका सेकंड तरीका आपको दिखाते हैं। जो इसका सेकंड मेथड साथियों, देखिए यहाँ से डाल दीजिएगा मेथड 2, यहाँ मेथड 2 डाल दीजिएगा। देखिए कह रहा है प्रश्न की चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब है कि 10% की वृद्धि, तो यहाँ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। 10% फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 10 से 10 10 दाम 100। आपके पास पहले कितने रुपए था, 10 रुपये था, और 10 रुपये से 1 रुपये बढ़ गया तो कहो कितना हुआ, 11 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 1/11। अब मूल वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितनी थी, 33 kg की थी, तो इंटू कितना हो जाएगा, 33 और 11 तिहाई 33 बराबर कितना हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कह रहा है कि मूल्य जो है वृद्धि से पहले कितना था, 33 kg था। तो यहाँ पर देखेंगे जो नई खपत, तो आपसे कह रहा है कि नई खपत कितना होगा, तो यहाँ से देखेंगे नई खपत जो हो जाएगी 33 में से 3 घटा दो तो बचा कितना,
30 kg आ जाएगा। 33 में से 30 घटा दो तो बचा कितना, 30 kg। देखिए 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास साथियों मान के चलिए 10 रुपये है और 10 रुपये से 1 रुपये की वृद्धि हो गई तो कहोगे 1/11। जो मूल वृद्धि से पहले चीनी खपत कितना था, 33 kg थी, तो 11 तिहाई 33 3 kg आ गया। तो नई खपत कितना हो जाएगा, तो 33 में से 3 घटा दो बचा कितना, 30 kg। साथियों आप यही क्या है, आंसर हो जाएगा। आइए यहां पर देखेंगे साथियों मेथड सेकेंड थर्ड, यहां पर देख लीजिएगा तीसरा तरीका कैसे लगेगा। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब कि पहले कितना था 100, 100 से कितना हो गया 110, 0 0 कटा दो तो बचा कितना 10:11 बचा है। सीधा सीधा वैल्यू रख दो यहाँ 10 बराबर 11 के। आपसे ये कह रहा है चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे, नहीं पता है। जब दूसरी वैल्यू आपसे कह रहा है कि चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, नहीं पता साथियों, तो वहाँ कितना मानेंगे, x मान लीजिए, ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। जबकि मूल वृद्धि से पहले की बात किया है, वृद्धि से पहले कितना था 33 kg था, इंटू कितना हो जाएगा 33। बताओ 11 तिहाई 33, 10 तिहाई 30, x बराबर कितना हुआ 30 kg आ जाएगा। बताओ इतना साथियों आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता है, राइट। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। जबकि मूल वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितना था 60 kg था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर देखेंगे मेथड फर्स्ट, पहले उसका मूल देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर, साथियों वृद्धि कितने की है 20 क्या है, तो 20 की वृद्धि का मतलब कितना 120 होगी, नहीं, या ऐसे इसको समझ सकते हैं। वृद्धि हो गई, पहले कितना था 100 और 100 से कितना हो गया 120 हो गया, वृद्धि हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर, तो यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई है 20, 120 की है। तो यहाँ से लिख सकते हो कि 120% बराबर कितने की, क्योंकि कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी खपत कितना था 60 kg, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 kg हो जाएगा। अगर 120% बराबर साथियों 60 होता है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 अपन कितना होगा 120 इंटू कितना होगा 100। अब यहाँ पर देखेंगे 60 दूना 120 और 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50%। करा कि मूल्य वृद्धि से पहले कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, राइट। तो यही आपसे पूछ रहा है मूल्य वृद्धि से पहले कितना kg होगा। तो नई खपत आपसे पूछे, नई खपत कितने की हो जाएगी 50 kg की हो जाएगी इसकी नई खपत। कॉपी कर लीजिए, आपको इसको सेकंड तरीका बताते हैं। यह समझ में आ रहा होगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, 20% की वृद्धि है ना, तो 20% वृद्धि करने का मतलब 120 और बराबर कितना हो जाएगा 60, तो 100% बराबर कितना होगा। देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है कि मूल्य जो है वृद्धि से पहले का पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर 120% बराबर साथियों 60 होगा तो 100% बराबर कितना होगा 60/120 इंटू 100 हो जाएगा। 60 दूना 120, 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 kg। कॉपी कर लीजिए। आइए इसका सेकंड तरीका देखते हैं साथियों। देखिए जैसे प्रश्न कहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों वृद्धि हो गई है ना, तो इसका मतलब वृद्धि हो गई है, तो यहाँ से प्लस 20%। अब 20% यहाँ लिखेंगे ऐसे 20/100। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/5 होगा। तो अब यहाँ से आपसे कह रहा है
कि 20% की वृद्धि मतलब बढ़ गया, मतलब आपके पास पहले 5 रुपये था, 5 रुपये से 1 बढ़ा तो कितना हुआ 6, 1/6 इंटू कितना मूल जो है वृद्धि से पहले चीनी खपत कितना था 60 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 6 दहम 60, यहाँ कितना हो जाएगा 10 रुपये आ गया। अब पूछ रहा है तो नई खपत कितना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे नई खपत बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि मूल वृद्धि से पहले कितना था साथियों, यहाँ पर देखेंगे कि पहले 60 था, 60 में से क्या करेंगे 10 को घटा दो तो बचा कितना, एक मिनट साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मूल वृद्धि से पहले कितना था, ठीक है 50 से आएगा, कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि चीनी के मूल में 20% की वृद्धि, तो 20% वृद्धि मतलब क्या है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब 5 से देखेंगे 20% वृद्धि कह रहा है तो 5 1 6, 1/6 इंटू कितना 60, तो 6 दहम 60 बराबर कितना हो गया 10। तब कह रहा है कि मूल वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितना था 60 था, तो 60 में से 10 को घटा देंगे तो बचा कितना, मूल वृद्धि से पहले पूछ रहा है तो क्या करेंगे 60 में से 10 घटा दो तो बचा कितना 50 आ जाएगा, राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितना साथियों 40 kg थी। देखिए आपको हम यहाँ पर बता दें साथियों, एक क्वेश्चन से सॉल्व करा दें बेसिक तरीके से। तो यहाँ पर लिखिएगा माना प्रारंभिक मूल्य कितना था 100%, माना प्रारंभिक मूल्य 100% था। यहाँ पर लिखिएगा माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था 100%। अब आगे आपसे कह रहा है कि कमी, यहाँ पर कमी दिया है तो यहाँ पर देखेंगे कमी के पश्चात कितना हो जाएगा 80%, क्योंकि 20% कमी है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कि माना चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य था कितना था 100% था, कमी के पश्चात कितना हो गया 80। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्नानुसार 80% बराबर साथियों कितना होगा, 80% बराबर दिया है 40 के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, अगर 80% बराबर 40 के तो 1%, तो डायरेक्ट आप निकालिए 100% की वैल्यू, तो हो जाएगा 40/80 इंटू कितना होगा 100, और 40 दूना 80 और 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 50 kg आ जाएगा, राइट। देखिए माना यहाँ से देखेंगे साथियों 20% की कमी की बात किया है, तो इसका मतलब है चीनी के जो प्रारंभिक मूल्य था पहले 100 रुपये था, और 20 कमी के पश्चात जब 20% कमी हो गई कितना हो गया 80 हो गया। तो प्रश्नानुसार 80% बराबर 40 के, तो 100% बराबर, क्योंकि आपसे चीनी से पहले पूछ रहा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 40/80 इंटू 100, 40 दूना 80 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 kg आएगा। कॉपी कर लीजिए। आइए सेकंड तरीका बताते हैं इसका। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो गई, तो यहाँ पर देखेंगे -20%, अब 20% के फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो कहोगे 20 से करना 20, 20 पंचे 100, मतलब आपके पास पहले 5 रुपया था, 5 रुपये से 1 कम हो गया,
5 रुपये था, और 5 रुपये से 1 रुपया कम हो गया तो बचा कितना, तो कहोगे 4 रुपये बचा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा साथियों, 40 हो जाएगा। तो 4 दाम 40 आया कितना, 10। तो पूछ रहा है तो नई खपत आप होगी, तो यहाँ से देखेंगे नई खपत, नई खपत पहले कितना था, 40 था, और 40 में से 10 की वृद्धि आ गई, तो यहाँ हो जाएगा 10, तो 40 10 कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ हो जाएगा साथियों 50 kg, राइट। कॉपी कर लीजिए। साथियों आज के लिए यही तक, और जितने भी सारे क्वेश्चन हुए होंगे साथियों सारे समझ में आए होंगे। और क्योंकि स्टैंडर्ड लेवल की मैथ ही साथियों आपको हमने टॉपिक वाइज टॉपिक देखिए आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आज जो आप लोगों ने मैथ पढ़ा है साथियों वो किस लेवल की थी, मतलब पढ़ने में कैसे लगा आज आपको। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को आज जो मैथ पढ़े हैं वो कैसे लगी पढ़ने में। सभी लोग कमेंट करें, कमेंट करिए, हम देख रहे हैं जी। तो सभी लोग देखिए लाइव 8 बजे हमारी क्लास चलती है पर डे आप। और बता दें जो लोग अभी चैनल को साथियों भाई सब्सक्राइब नहीं किए, देखिए वीडियो तो आप लोग देखते हैं, पर डे देखते हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन ये कि जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो साथियों यूट्यूब पर जा करके अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दो। और वीडियो को देखिए देख तो लेते हैं पर डे, तो आप चैनल पर जा करके सब्सक्राइब कर दो साथियों, ताकि अभी आप तो ग्रुप में हम आपको मैसेज कर देते हैं या ऐसे भेज देते हैं। अगर आप चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जैसे कोई भी वीडियो जैसे हम अपलोड करते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैसेज मिल जाएगा, वो चैनल की तरफ से आपको मिलेगा। हमको आप बताओ कितने लोगों के पास हम ग्रुप में भेजेंगे। तो ऐसे क्या है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा यही है साथियों, क्योंकि देखिए बार बार हम तो कह नहीं पाएंगे, लेकिन अब आपको आज कह रहे हैं कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, जैसे हमारी कोई वीडियो साथियों अगर यूट्यूब पर अपलोड होगी तो यूट्यूब जो होता है वो आपको आधे घंटे पहले इन्फॉर्मेशन देता है। देखिए जो लोग सब्सक्राइब किए होंगे उनके पास आधे घंटे पहले उनका मैसेज पहुँच जाता है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग भी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें, और जो आपके मित्र हो या आपके जो फ्रेंड साथियों उनको भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिया करो। तो साथियों आज के लिए सिर्फ यही तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।